देखिए, अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हैं कि अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो 2 से 3 सब्जेक्ट्स में तो आपको लग रहा है कि बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको लग रहा है शायद ये पेपर जो है अपना अटक सकता है, वो 1 पेपर है या 2 पेपर है, ठीक है, या सेम ग्रुप 2 के अंदर आपको लग रहा है कि 4 पेपर है यार, 3 तो निकल जाएंगे या 2 तो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जो है 2 या 1 वो डाउटफुल है। तो क्या हम इस तरीके से करें कि अपना ये जो 20 डेज़ है इसके अंदर हम एक कॉन्फिडेंट मोड के अंदर जो है आकर खड़े हो जाए और वी शुड फील लाइक कि येस आई कैन डू इट, अब एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये 20 दिन के अंदर थोड़ी सी मरम्मत करके ना इन चीज़ों को कवर अप किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो कि या तो 3+1 वाली सिचुएशन में है या 2+2 वाली सिचुएशन में है। ये 1 और 2 क्या है? पेपर इन डाउट, कि भैया इतना पेपर तो अपना गया, पेपर इन डाउट वाली कैटेगरी में इसको कहूँगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो सकता है आप ग्रुप 2 दे रहे हो सकता है आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। और ये हर किसी के साथ होता है यार, कोई भी व्यक्ति हो, ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी होगा ना, हाई चांसेस हैं उसके साथ भी यही हो रहा होगा कि यार अपना ये पेपर तो अच्छे हो गए लेकिन इसमें अपना डाउटफुल है। अब सपोज 3 पेपर बहुत अच्छे हैं, एक में डाउट है, अब वो एक कोई भी हो सकता है, माइट बी टैक्स हो सकता है, ऑडिटिंग हो सकता है, EIS हो सकता है, ठीक है ना, कुछ का कॉस्टिंग हो सकता है, किसी का लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबका डिफरेंट है यार, सबका अपना अपना पेपर होता है ये। या 2+2 हो सकता है कि भाई 2 पेपर सही है, 2 में अपने को जो है डाउट चल रहा है, +1 +2 को जो है रिपेयर करना है। तो पेपर इन डाउट को हाउ टू रिपेयर पेपर इन डाउट, कैसे इसकी रिपेयरिंग करें कि अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाए, उसके बाद टायर फटे कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट ये 15 दिन के अंदर ये जो पेपर इन डाउट है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम आगे बात करें, बड़े ध्यान से जो है एक एक चीज़ को समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हमें करना है। देखिए आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े मुद्दे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक। देखो एक चीज़ समझो कि जो हमारा पेपर इन डाउट है उसका हमको सारा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 75% कोर्स आप ऐसा कर लो कि वो आपका 100% होना चाहिए, कि मतलब वो आपने 75% उसका ऐसा कर लो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप जो है 101% चीज़ों को करके आएंगे। जब आप 75% कोर्स ऐसा कर लेंगे ना, देखिए आपका 116 नंबर का पेपर आता है, अब 116 नंबर का अगर मैं 75% करूं तो आता है मोटा मोटा 83 के आसपास। तो अगर आप 75% ऐसा कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप हो सकता है 80 to 100 मार्क्स का पेपर जो है उसका अटेम्प्ट कर पाएँ, 80 to 100 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब ये 75% कोर्स कौन सा करना चाहिए हमें उसका पेपर इन डाउट का, इसके ऊपर हम आते हैं, क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। अकाउंट्स के लिए अलग हो सकता है, लॉ के लिए अलग, कॉस्टिंग के लिए अलग, टैक्सेशन के लिए अलग, एडवांस अकाउंटिंग के लिए अलग, ऑडिटिंग के लिए अलग, EIS SM FME को, किसी का कोई भी पेपर इन डाउट है उसका 75% कोर्स करना है और वो अपने को 100% करना है। सिर्फ मेरी बात सुन लो, ये 20 दिन में अगर तुमने कर लिया ना पास हो जाओगे, नहीं तो यही पेपर जो तुम्हें आज पेपर इन डाउट लग रहा है ना, इसी पेपर के आगे लिखा होगा क्या, समझ गए? बोलना नहीं चाहता मैं अपने मुंह से, तो इसको बहुत अच्छे से समझो, सुनो और जानो कि सबसे पहले हमें अपना पेपर इन डाउट समझना है कि कौन सा पेपर हमारा डाउट के अंदर है। वो 1 पेपर है, 2 पेपर है, 3 पेपर है। बोथ ग्रुप वालों के लिए 3 पेपर होते हैं जनरली, और जो एक ग्रुप दे रहे होते हैं उनका 1 या 2 पेपर होता है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, पेपर इन डाउट का 75% कोर्स करना है, लेकिन वो 100% करना है। बात आती है 75% कोर्स कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, हमने जो है आपके लिए प्लान किए हैं रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए प्लान किए और मोर और लेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान किया। कुछ इसके अंदर आपसे चार्जेस वगैरह नहीं है। और इसमें क्या है आप ध्यान से समझना, हर सब्जेक्ट के आपको 75% कोर्स जो आपको करना चाहिए, 75% कोर्स जो आपको करना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप पास हो सके। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं है यहाँ पर, अभी पेपर इन डाउट को पास करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपको रिवीजन लेक्चर्स है ना, उसमें से बस मेक श्योर, ऐसा नहीं है कि सारा आपको करना होगा,
कुछ चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ आपको करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि वो 75% कोर्स आपको कर लेना है जो रिवीजन लेक्चर्स के अंदर है। सर ये कहाँ मिलेंगे? तो देखो, जिन्होंने परफेक्ट रिवीजन बुक ले रखी है उसको उसमें फ्री दिया गया है। जिन्होंने पीआरबी नहीं ले रखी वो जो है अब इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं।